कार्तिक महात्म्यम 17वां अध्याय। गंधर्वी माया फैलाकर जलंधर पार्वती जी के समीप पहुंचा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिव जी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देख भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। शिव जी गणों को कोलाहल सुनकर तथा उसको साथ लेकर अपने वाहन पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिव जी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। राक्षस सघन गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक वर्ती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्ग रोमा, प्रचंड, घस्मर आदि असुर भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने उनकी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर सुला दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसा से खड्ग रोमा का सिर काट दिया और खड्ग बाण से बलाहक दैत्य के सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। घस्मर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। नंदी के सींग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने ब्रज के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुमसे कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उनके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाण को उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिव जी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिव जी पर भूसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देखकर शिव जी ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिव जी की अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगी। महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्य ज्ञान में महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव जी का रूप बनाकर बैल पर चढ़कर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। जब उसने सुंदरी पार्वती को देखा तो उसका वीर्य निकल गया और वह जड़ बन गया। तब गौरी उससे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर सीधी उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिमान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिव जी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डरकर विष्णु का स्मरण किया तो विष्णु प्रकट हो गए। पार्वती जी बोले, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह अभी मारा नहीं जा सका। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पूर्व को गए और उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। तब दैत्य की माया अंतर्धान हुई। तभी शिव जी को बोध हुआ। तब उन्होंने क्रोधयुक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब सब दैत्य ने शिव जी के बाणों की वर्षा से ढक दिया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती
पार्वती की जय, माता लक्ष्मी की जय। इति श्री कार्तिक महात्यम 17वां अध्याय। धन्यवाद।